जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, वो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उपयोगी है, जिसमें 2011 से लेकर 2025 तक बिहार बोर्ड ने अभी तक 10वीं के परीक्षा में जितने भी एमसीक्यूज पूछे हैं, वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, उसका एमसीक्यूज चैप्टर वाइज हम करवाएंगे। इसी सिलसिला में मैथ्स का वास्तविक संख्या का जो पार्ट 1 है 70 क्वेश्चन वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर नहीं देखे हम तो जाके देखिए। और सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 130 तक है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन क्यों √2 क्या है, ये सबसे तुम आपके लिए सबसे हल्का और चटनी क्वेश्चन। ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय। देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/6 ये परिमेय हो जाएगा, ये 9 ये भी परिमेय। लेकिन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 25/10 रूट में होगा। 25 को निकालेंगे 5 और ये हो जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा? एक रूप से अपरिमेय संख्या। इसको भी देख लेते हैं, 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अलग है? अलग ये है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अलग ये निकल गया होगा √2/5। ये हो जाएगा क्या चीज? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय देखिएगा, पाई है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। √2 से रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने n एक है, तो √n क्या होगा? √n प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि n के जगह पे 1 2 3 4 डॉट 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 लिखते जाएंगे तो n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक गलत, हमेशा अपरिमेय गलत, हमेशा परिमेय गलत। कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या आ सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। तो इसके बीच अपरिमेय संख्या जो होगा वो √5 होगा। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.5 और इसके बीच में ही है √5। तो ये करेक्ट आंसर होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √5 आंसर। नेक्स्ट संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या? एक वास्तविक संख्या को। किसको? एक वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना को तो 23.43 के ऊपर बार है पिवट q के रूप में, जहां q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 को प्रकट किया जा सकता है किसके रूप में? तो 2343 अब बट्टा में 1 2 2 को 9 लिख दो। 2343/99 2343 2343/99 23 2343 2343/99 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय हमें निकालना है। क्या? परिमेय देखना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या 121। नेक्स्ट है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय देखना है तो ये परिमेय हो जाएगा। 64 किसका है? 8 का। 81 किसका? 9 का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या कौन? परिमेय संख्या इसमें परिमेय संख्या देखना है। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या 3 से 3 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 सिर्फ बचेगा। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय क्या निकालना है? परिमेय निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये सब तो ए भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय निकालना है। 3 75 का हो जाएगा 15 × 75 3 × 3 × 5 और इसका अगर निकालते हैं 48 का तो 2 × 2 × 2 × 3 2 दूनी को 4 4 3 12 5 36 2 दूनी का 4 कहां से आता है 3 और रूट इसको निकालेंगे तो 3 3 9 9 3
3 3 9, 5 3 15, 5 3 15, तो इसको हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 50, ना करेक्ट नहीं होगा। इसको हो जाएगा 5 15 25 75, 15 25 75, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। इसका अगर निकालेंगे 48 का, तो 48 का हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, 2 का हो जाएगा 24, फिर 2 से 12, 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, तो 1 2 3 4, 4 का 2 निकल जाएगा बाहर और बचेगा 3, कट जाएगा 3 से। तो ये परिमेय में 5 का यस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये उसे ये कैंसिल और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये 2 निकलेगा बाहर और ये 2 निकलेगा बाहर, और बाकी बचा नीचे कुछ नहीं, बाकी बचा 4 और ऊपर में 5 का 1 बाहर निकलेगा, मतलब 5 3 15, 15 बटा 4 इसको सॉल्व करने पर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 15 बटा 4, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब परिमेय संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बटा 3। पाई बटा 3 क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय, तो ये क्वेश्चन रूट 17 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या फिर से देखिए, ये 32 हो जाएगा, सॉरी 32 नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 0 से 0 कैंसिल है, 5 से 10 ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 into 1 is equal to 1, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 88 का ए। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए 25 का आ जाएगा 5, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या देखिए इसमें कौन आ जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ये ए बी परिमेय ए बी परिमेय ए बी परिमेय, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय हम कैलकुलेट करना है, तो अगर इसे देखा जाए तो √12 को 3 चौक को 12 लिख सकते हैं और √3 है, इसे अलग अलग लिखेंगे तो √3 into √4, अब y हो जाएगा √3, इससे ही कैंसिल 4 पर निकलेगा 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है? परिमेय देखिए कौन होगा, तो ये 10 और 100 का रूट से निकालेंगे 10 10 10 20, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, कैसा संख्या? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्शन है 22/7, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81/2, 81 का निकालेंगे तो 9/2, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसा होता है? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसा होता है? इस क्वेश्चन ये 2023 में पूछा गया, ये कमेंट कीजिए आप लोग आंसर इसका बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए 64 और 36 हो जाता है 100 का निकालेंगे बाहर तो 10, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए इसको अगर गुणनफल गुना करेंगे इस तरह से 3 + √5 into 3 - √5, तो आ रहा a + b into a - b बराबर होता है a² - b²। a का जगह कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। और 4 क्या होगा? 4 एक परिमेय संख्या, 4 एक परिमेय संख्या। अभी लिखने का प्रैक्टिस नहीं बन रहा है, क्योंकि हमेशा इस तरफ से लिखते थे, अभी उल्टा लिख रहा है, इसलिए लिखने का नहीं बन रहा है, तो राइटिंग अभी गड़बड़ चल रही है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये है 64, ए भी परिमेय ए भी परिमेय, तो दोनों क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट है ये दोनों का गुणनफल निकालना है, दोनों का गुणनफल इधर मैं आ जाता हूं।
3 प्लस रूट 6 और इंटू 3 माइनस रूट 6, यह आएगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों हो जाएगा करेक्ट अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है? देखिए ये जो है नहीं रिपीट हो रहा है, ना संख्या रिपीट हो रहा है और नहीं आवर्ती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको किस रूप में लिखेंगे? तो 0.3 इसके ऊपर बार है, तो 32/99। देखिए इसको 32/99, ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। गलत। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय। अभी तुरंत हम क्वेश्चन इसी पे बनाए हैं, इसी स्टेटमेंट पर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? कैसा है? शांत। शांत के लिए याद रखिए, शांत के लिए याद रखें p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, यदि इस रूप में आ रहा है वो तो क्या है? वो शांत है। क्या है? वो शांत है। तो इसमें से कैलकुलेट कीजिए क्या होगा आंसर। ये दोनों में देखिए कौन सा हो जाएगा। इसमें 7 आ जा रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? 100 इंटू 7, तो प्रसार शांत बोल रहा है ना। इस क्वेश्चन को कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए, सॉल्व करके कीजिए, सॉल्व करके इसका कमेंट कीजिए। अरे इस निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? शांत नहीं है, शांत नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, ये 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1, लेकिन इसमें ना तो 2 आ रहा है नहीं 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अगर ऐसे भी देखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर जा रहा है, सो जा रहा है, ये भी नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। देखिए ये हाँ, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मान गए। आगे चलते हैं, इसको निकालिए, 227 बटा हो जाएगा 99, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9, इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर बार है तो उसके मतलब 9 लिख देंगे नीचे में। निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 39/243 अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा? 13, और दोनों संख्या को बार है तो 2 गुना 9 नीचे, 13/99, 13/99 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका शांत है? तो शांत निकालिए। देखिए ये इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, 19/80, इसमें 2 और 5 आ रहा है। जब भी शांत अशांत का है तो दम ये वाला याद रखना है, जेहन में बैठा लीजिए कि ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए। हालांकि सब बार यही पर फॉर्मेट में नहीं देता है, कभी कभी पॉइंट वाला में भी दे देता है। क्या है क्वेश्चन? प्रसार अशांत है। अशांत कौन सा हो जाएगा? इसमें भी शांत है, इसमें भी शांत है, इसमें भी शांत है, अशांत हो जाएगा 13/121 अशांत, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना के रूप में लिखेंगे तो कौन है इसके रूप में? इस सभी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो सब इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका शांत है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर भी शांत आ जाएगा तो 11/160, 11/160। सर इसमें भी तो आ रहा है 5 और 2, क्यों हुआ? तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ अंकों के बाद जाकर के पॉइंट के बाद कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा, कटना बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना के रूप में इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा
बटा 100। देखिए उसके ऊपर बार नहीं है इसलिए 100 लिखे हैं, और 100 को करेंगे तो आएगा 10 गुने 10, 10 गुने 10, 10 को लिखेंगे 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2, तो आ रहा 67 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो ये देखिए 67 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको p बटा q के रूप में लिखना है। इसको तो 48, चूंकि इसके ऊपर बार है तो क्या लिख देंगे 48 बटा 99। अब चूंकि इसको काट दिया है, काटा है तो क्या होगा 3 एकम 3 और 6 होते हैं कितना, अच्छा हाँ दिया है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 बटा 99 करेक्ट आंसर होगा, नहीं काटा नहीं है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या 27, ए भी परिमेय, इसका हो जाएगा 7, इसका 6, इसका 4, तो ये सब परिमेय संख्या है। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो 27 है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका कैलकुलेट करना है, तो 3 बटा 9 प्लस 4 बटा 9, एलसीएम लेंगे 9 तो हो जाएगा 3 प्लस 4 7 बटा 9, करेक्ट आंसर 7 बटा 9 कहाँ है जब मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसको सरलतम रूप लिखना है तो 57 बटा 99, और इसको काट दिया है 3 एकम 3 और 3 नवा 27 और 3 3 9 3 3 9 19 बटा 33, देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है, ये बोल रहा है इससे क्या होगा, तो 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रूट 5 आएगा, 5 रूट 5, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस रूट 5 अब +1 माइनस 5 रूट 5। अब देखिए जो संख्या है 6 है -3 है और 1 है, यहाँ पे इसको एक साइड लिख लीजिए, तो 6 एक साथ 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 4 प्लस 1 2 3, ये तीनों में √5 कॉमन है, तो √5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें 5, इसमें बचेगा -1, इसमें -1, इसमें बचेगा -4, ये 4 प्लस √5 गुने जोड़ेंगे तो -5, और -5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, और 4 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 4, और ये 4 जो है ये परिमेय संख्या है, परिमेय अवास्तविक दोनों संख्या ए और डी, इसका ए और सी दोनों करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना को p बटा q के रूप में लिखे तो 375 बटा 1000, इसको रूप q का रूप क्या होगा, मतलब नीचे वाला के इसको क्या करेंगे 3 बटा 75, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला को हमको कैलकुलेट कर लेना है। 1000 को लिख सकते हैं 100 10 गुने 10 गुने 10, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, तो 2 कै गो है 3 बार, 5 कै बार 3 बार, तो 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 23, तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a बराबर bq प्लस b इतना है, q इतना है, r इतना है, तो कैसे निकालना है, तो a बराबर bq प्लस r में a का मान निकालना है, तो b का वैल्यू 4, q का वैल्यू 5, r के वैल्यू 1, 5 को 20 और 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a बराबर bq प्लस r में हमें a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है तो bq प्लस r, b के वैल्यू कितना है जी 73 और q है 34, r के जगह पे 23 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 82 प्लस 23 बराबर 2505, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां भी है मार दीजिए 2505 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, कहता है कि इतना को इससे भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा, तो x प्लस 2 से x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 में भागा देंगे, फर्स्ट में लगाएंगे, देखिए पावर कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो 3x के पावर कितना आ रहा है 3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर कहता है इसको इससे भागा देंगे, देखिए कितना पावर काम है ज्यादा है 2,
ऑप्शन नंबर 2। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? कौन सा शांत है? शांत देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें 3 आ गया है, इसमें 7 आ गया है, इसमें 3 आ गया है, लेकिन इसमें क्या है 15/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। ये p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना का, इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं? 505 बटा 1000। 1000 का अभी हमने निकाला क्या 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अब इसको ऊपर में यहाँ पे देखिए, इसको हमने इस तरह से तोड़ दिया है 101 गुने 5, और इसको लिखे 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5, 1 और 5 से 1 और 5 घरे गया, बचा कितना 101, और नीचे 2 के पावर 3 और कई गो 5 बचल है 2 गो, तो 2 5 के पावर 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। जहां भी ऑप्शन मिल रहा है मार दीजिए। कहां है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है P इतना और Q इतना, तो कैसे लिख सकते हैं? तो P के जगह पे 3 के पावर कितना है n, और Q के जगह पे 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अब इसे हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, और शांत है कि अशांत है निकालते हैं। 3 के पावर हो गया n, और यहाँ देखिए 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, इसको 6 के पावर n को। अब ये 3 के पावर n से 3 के पावर n कट गया, तो 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, क्या ये p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ रहा है? तो यस आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा भाईवा? शांत। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन वास्तविक संख्या का रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।